ओम शांति। हम प्रतिदिन अव्यक्त मुरली रिवाइज करते हैं। आज 1993 की 8वीं अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 2 दिसंबर 1993 को चलाई। आज की मुरली का विषय है नंबर 1। नंबर 1 बनने के लिए गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। नंबर 1 बनने के लिए यदि आपको नंबर 1 बनना है तो क्या करो? नंबर 1 बनने के लिए क्या करना है हमको? गुणमूर्त बन। गुणमूर्त बनना है। सबसे पहले अपने आप को सर्व गुणों से संपन्न बनाना है। अपने जीवन में उन सर्व गुणों को धारण करना है। तो दान करने वाले महादानी बनो। दान करने वाले महादानी बनो। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? अब देखे बाबा और बताएं हम। ठीक है, ये बात, ये प्रश्न बाबा पूछ रहा है, क्या जवाब दोगे? किसी के पास जवाब है तो बताओ। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? अब देखने वाला बाबा बताओ, हम इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? जैसे पापा आता है शाम को घर में, पूछता है गैस करो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं। बच्चे गैस करते हैं, चॉकलेट लेके आए होंगे, आइसक्रीम लेके आए होंगे, बर्फी लेके आए होंगे, फ्रूट लेके आए होंगे। हाँ जी, बाबा ने सबके चेहरे पे खुशी देखी। खुशी देखी। विशेष आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? और कोई गैस कर सकता है? बाबा गैस करवाता है। बाप है ना ये। बच्चों से बोलना चालना कैसे शुरू हो? घर में आवे कुछ तो होना चाहिए ना। हाँ जी भाई जी, दिव्य गुण कितने ज्यादा धारण किए हैं, वो गुणों को देख रहे थे बाबा। कौन कितने गुणों को धारण करते हैं। चलो देखो बाबा क्या कहता है। ऐसे अनबूझे ऐसे प्रश्न पूछता है बाबा। कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी, ऐसे ऊंचे ऊंचे इतने बड़े बड़े शब्द बाबा ने देखे हैं? बताओ। छोटी मोटी बातें तो देखता ही नहीं। आज कौन से बच्चे, बाबा ने क्या देखा? कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी हैं। अब अखुट ज्ञानी का क्या मतलब निकालें भाई? अखुट का मतलब तो ये होता है जो खुटे नहीं, जो खत्म ही ना हो। अखुट ज्ञानी, संपूर्ण ज्ञानी, जिनका ज्ञान कभी कम नहीं हो सकता। अटल स्वराज्य अधिकारी,
उनका ऐसा स्वराज्य है जो अटल है, जो अटल, ऐसा स्वराज्य जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड, जिनका अंदर हमेशा निर्विघ्न रहते हैं, निर्विघ्नता टूट नहीं सकती, अर्थात उनके जीवन में कभी कोई विघ्न आ नहीं सकता। अखंड निर्विघ्न, जिनका निर्विघ्नता कभी ना टूटे, अर्थात जिनके अंदर कभी विघ्न ना आए। अखंड योगी, जिनका परमात्मा के साथ योग कभी टूटता नहीं। अखंड महादानी, अखंड महादानी, ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए, ज्ञानी, योगी, महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने तो सारे, ज्ञानी भी सारे हैं, योगी भी सारे हैं, परंतु अखंड, लेकिन अखंड कोई कोई बने। जो अखुट, अटल और अखंड हैं, मतलब जिनके पास ज्ञान ऐसा है जो देते हुए खुटता ही नहीं, कितना बांटते जाते हैं, बांटते जाते हैं, बांटते जाते हैं, कम नहीं होता। अटल और अखंड हैं, अटल और अखंड हैं। वही विजय माला के मणके, बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल, अखंड भाव का वरदान दिया है। अटल अखंड भाव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए, नंबरवार बन गए हैं। नंबर 1 बनने के लिए सहज, के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, निरंतर लगातार सहज रूप से सेवा करते रहने वाले, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। जो मुश्किल हो वो तो निरंतर नहीं हो सकता, कभी कभी हो सकता है। जो काम सहज होता है, जैसे सांस लेना सहज है, वो हम निरंतर ले सकते हैं, छोड़ते लेते रहते हैं, उसके लिए हमें कभी कोई मेहनत महसूस नहीं होती। जैसे रोजाना नाश्ता करना है, लंच करना है, भोजन करना है, वो भी भारी नहीं लगता, वो भी सहज खा लेते। नहाना है, मुरली सुनना है, वो भी सहज लगता है। इसी प्रकार से हमारा सेवा करना भी सहज रहे।
अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी, अर्थात अखंड महादानी, दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो, संपन्न की निशानी है अखंड, संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े दानी हो, अखुट खजाने के दानी नहीं बने। विनाशी खजाने या वह वस्तु के दानी बनते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर, आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट और अखंड, अखुट और अखंड महादानी बनते हो। अपने आप से पूछो कि अखंड महादानी हो व समय प्रमाण दानी हो, व समय प्रमाण दानी हो। वाचांश प्रमाण दानी हो। कैसे हो? समय प्रमाण दानी हो, वाचांश प्रमाण दानी हो। मौका मिला तो दान कर दिया, नहीं मिला मौका कौन ढूंढे सेवा करने के लिए। आराम से कोई घर आ गया मेहमान, चलो उसको थोड़ा सा समझा दिया, वरना क्या जरूरत है, अब हम क्या करें, कहां कहां जाएं। मंदिर में जाएं, पार्क में जाएं, कहां कहां जाए। जिनको भारी लगता है वो कहां का, जिनको सेवा का क्या होता है, नशा होता है, वो नहीं रुक सकते। उसको बैठने में ऐसे लगेगा चलो को ढूंढ के लाए, ग्राहक ढूंढे। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते। पहला, मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजॉरिटी करते रहते हैं, मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो, और कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले हैं। और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुण दान की है। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है, इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो 1-2 में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे 1-2 में ये गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, परिष्ठा सो देवता, यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ये प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूं। कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी हो
चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है ब्राह्मण आत्माओं को। ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन दो प्रकार से ज्ञाता बन सकते हो। दो प्रकार से ज्ञाता बन सकते हो। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। नंबर 2, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बनो। कर्म ऐसे करो जिससे आपके जीवन में दिव्य गुण सबको दिखाई दे। प्रत्यक्ष सैंपल बन औरों को सहज गुण धारण कराओ या करने का सहयोग दो। क्योंकि जब आपने गुण धारण कर लिए, आपको देखकर ही दुनिया अपने अंदर उन गुणों को धारण कर लेगी। दान का अर्थ सहयोग देना। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हैं। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल से सोचते, कोई कहते हैं कि ऐसे धारणा मूर्त कौन है, तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। ऐसे एक दो में कहते हो ना, कौन बना है, सबको देख लिया। जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई नहीं बना, सब चलता है। लेकिन ये अलबेलेपन के बोल, यथार्थ नहीं। यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन। अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है, निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है, वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरों को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर वार बन जाएंगे। नंबर 1 आत्मा की निशानी है हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना, दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को, चाहे छोटों को, चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले ये बने तो मैं बनूं। तो नंबर 1 तो वह हो गया ना, जो बनेगा तो स्वयं स्वतः ही नंबर वार में आ जाते हैं। तो अखंड महादानी आत्मा, तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान करने में बिजी रखता है। सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान करने में बिजी रखता है। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। उनको व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं। तो महादानी बने हो, अभी अंडरलाइन करो, अभी क्या करो,
अंडरलाइन करो, अखंड बने हैं। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता। हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो स्वयं को की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो, सर्व गुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। अच्छा, सर्व अखंड योगी तू आत्माएं, सर्व सदा गुण मूर्त आत्माओं को सर्व हर संकल्प हर सेकेंड महादानी व महासहयोगी विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन सर्व आत्माओं को सैंपल सहज प्रेरणा देने वाले सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादी जानकी से मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर आदि के चक्कर का समाचार सुनाया और सबकी याद दी, सबकी याद पहुंच गई। चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जब भी याद करते हो तो समीप और साथ का अनुभव करते हो। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर। इसलिए ही कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर है। जहां भी हैं जो भी हैं लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते। इसलिए हाजिरा हजूर हो गया। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, ये ब्राह्मण आत्माएं ही जानती हैं। अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं तो हैं ही, कंबाइंड ना, अलग हो नहीं सकते। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और आप कहते हो जो करते हैं वहां जहां जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी साथ है। इसलिए गाया जाता है, गाया हुआ है करन करावन हार। तो कंबाइंड हो गया ना, तो कंबाइंड हो गया ना। करन हार करावन कमांड का अर्थ बताओ ना। कंबाइंड माना कमांड का अर्थ बताओ। कंबाइंड का मतलब दोनों अलग होते हुए भी एक, दोनों अलग होते हुए भी एक का मतलब दोनों की मत एक। अब बाबा ने तो अपनी मत चेंज करनी नहीं। बाबा तो अपने में एक रत्ती भी, एक नैनो जरा सा भी परिवर्तन करेगा नहीं। सारा परिवर्तन हमें करके बाप समान बनना। जब हम बाप समान बन जाते हैं
तब हम कंबाइंड हो जाते हैं। जब तक हम समान नहीं बने हैं तब तक कंबाइंड नहीं है। जितना समान बने हैं उतना हम साथ रहते हैं। जहां हमारा मतभेद है वहां हम अलग हो जाते भाई जी, आप भी का बाप समान बन गए और मैं भी बाप समान बन गया, तो हम दोनों बाप से कमांड हो गए, तो हम सब एक, आप और मैं एक हो गए। हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर आत्मा इंडिविजुअल बाप के साथ कंबाइंड होगी। हमारी सोच एक होगी और हम जब साथ होंगे तो हमारा सहज आपस में व्यवहार होगा। भाई जी दोबारा समझाना, अनिल भाई जी ने क्या पूछा है? अनिल भाई जी पूछते हैं कंबाइंड का क्या मतलब है, जिसको कहा जाता है दो बदन एक जान, शरीर दो परंतु एक हो जाए। जैसे लैला मजनू के लिए कहते हैं वो दो बदन एक जान थी। उसको डंडा लगता है तो दर्द उसको होता है, उसको पत्थर लगता है तो दर्द उसको होता है। वो दोनों एक हो गए, वो कंबाइंड हो गए। ये है दुनिया की बात। परंतु बाबा के साथ कंबाइंड होने का मतलब है बाबा तो अपने में कोई फर्क करेगा नहीं, जरा भी चेंज नहीं करेगा, हमारे अनुसार जरा भी नहीं बदलेगा। सारा का सारा हमें बदलना है। जब हम सारे के सारे बदल कर बाप समान हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे, तब क्या होगा? हम कंबाइंड है। हमारा हर कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहा है, अर्थात बाबा की उंगली हमने 24 घंटे पकड़ी हुई है। परंतु हमारी यदि कुछ भी देर के लिए बाबा से मत नहीं मिलती, किसी और की मत पर चाहे हम थोड़ी देर चलते हैं, उतने समय के लिए हम बाबा के साथ कंबाइंड नहीं। हम लगातार बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। जो काम बाबा का है, जो डायरेक्शन बाबा का है, हमारे पांचों एक्शन, देखना, सुनना, बोलना, सोचना, करना, ये पांचों एक्शन बाबा की श्रीमत पर हो रहे हैं, तो हम कंबाइंड। फिर भाई जी कहते कि अब मैं भी बाप समान बन गया हूं, आप भी बाप समान बन गए, तो क्या हम तीनों कंबाइंड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। परमात्मा तो अशरीरी है, वो सबके साथ कंबाइंड हो सकता है, परंतु हम शरीर में हैं, हम कंबाइंड नहीं हो सकते। हाँ, इतना रहेगा, जितनी देर हम एक मत रहेंगे उतनी देर हमारा जो सहयोग है वो सबके प्रति इक्वल होगा। परंतु आप जिनके साथ अपना कार्मिक अकाउंट बनाएंगे वो आपके साथी हैं, और मेरा जिनके साथ कार्मिक अकाउंट बनेगा वो मेरे साथी हैं। और जहां हम दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन बनाएंगे, खाता बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, वो हमारा। उसमें आप कितना मेरे साथ कैसा बनाते हो, मैं कितना आपके साथ कैसा बनाता हूं, ये अंतर हर एक आत्मा में भाई जी, रहेगा। पति पत्नी होते हैं बहुत दिनों के बाद में, फिर जब शादी होने के बाद में उनका स्वभाव संस्कार दोनों का एक जैसा हो जाता है। कहीं कहीं का विरुद्ध में चलता है। ऐसा भी होता है ना भाई जी? हाँ, बिल्कुल। भाई जी हाँ जी, ऐसे मतलब एक आत्मा और एक बाबा ये रह सकते, तीसरा कोई ना हो, है ना?
मैं और मेरा बाबा। ना करणहार और करावनहार, तो कंबाइंड हो गया ना, करणहार और करावनहार। भाई जी करणहार हम आत्माएं, करावनहार शिव बाबा। हाँ जी। भाई जी जब एक दूसरे में कमांड हो जाते हैं तो एक दूसरे के संकल्प भी मिलते हैं ना भाई जी। परंतु देखो भाई जी, बात सारी ठीक है, जितना मिलेंगे उतना एक दूसरे के साथ रहेंगे। किसी का 5% मिलता है, किसी का 10% मिलता है, किसी का 20%, किसी का 50%, किसी का 60-70, परंतु 100% दो देहधारियों में नहीं मिल सकता, क्योंकि यूनिक है। 100% मिल सकता है तो एक परमात्मा के साथ ही मिल सकता है। उसके लिए इसलिए मैंने साथ में लगाया, उसमें जितना समय मैं 90% बाबा के साथ रहता हूँ, 80% रहता हूँ, 30% रहता हूँ, आप 60% रहते हैं, 90% रहते हैं, मतलब 100% कोई भी बाबा के साथ सिवाय ब्रह्मा बाबा के कोई नहीं हो सकता। फैक्ट को भी हमें साथ में याद रखना है। पुरुषार्थ कर सकते हैं, सोच सकते हैं, परंतु ब्रह्मा बाप समान 100% जिसके लिए कहा जाए आदम खुदा नहीं है यारो, आदम को खुदा मत समझो, परंतु आदम खुदा से जुदा भी नहीं। भाई जी आप आदम की बात कर रहे हैं यानी कि ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा के कुछ वाक्य समझ में नहीं आए थे। उन्होंने विनाश के लिए बहुत से टाइम चेंज किए थे, बहुत सी बातें भी चेंज किए थे, तो शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा के विचारों में थोड़ा फर्क भी था भाई। तो बाद में जब संपूर्ण बने तभी तो कृष्ण के रूप में जन्म लिया ना। सारे एक 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 दम तो नहीं बन सकते ना। जब उन्होंने संपूर्णता प्राप्त की तब उन्होंने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। वो स्टूडेंट लाइफ थी। हम भी अपनी संपूर्णता कितनी कर पाएंगे वो हमारी है, वो हम मेहनत कितना कर रहे हैं और किस प्रकार के कितना कंबाइंड बनेंगे। तो कंबाइंड हो गया ना, करणहार करावनहार। तो आप सबकी स्थिति क्या है? कंबाइंड है ना, करणहार करावनहार, करणहार के साथ है ही करावनहार। करणहार हम आत्माएं, करावनहार बाबा। करावनहार अलग नहीं, इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। सभी अपना 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 अच्छा पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो, सैंपल करने के, सिंपल करने के, सैंपल हो सिंपल करने के, ऐसे लगता है ना मुश्किल को सहज बनाना। यही है फॉलो फादर। ऐसे है ना
अच्छा पाठ बजाया ना। जहां भी हैं विशेष पाठधारी, विशेष पाठ बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। ये ड्रामा की नूंद है। अच्छा, चक्कर लगाना बहुत सहज, अच्छा है। चक्कर लगाया, फिर स्वीट होम में आ गए। सेवा का चक्कर लगा अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्कर है। सब ठीक है ना? सब ठीक है ना? अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भावी खींचती जरूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे? सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है। आना और जाना, यही तो विधि है। अच्छा संगठन अच्छा है। अच्छा संगठन अच्छा है। अव्यक्त ब्रह्म बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1, परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। दुख की लहर से न्यारे बनो। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए। उन खजानों में से श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। तो ये खुशी का खजाना सदा साथ रहता है, कैसी भी परिस्थिति हो। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो खुश रहते कि थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है, क्योंकि संगम पर हो ना। तो एक तरफ है दुख धाम तथा दूसरे तरफ है सुख धाम। तो दुख के लहर की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वह दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनने में आएंगी, लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कि कितने न्यारे और कितने प्यारे बने। जितना न्यारा बनते जाते हो उतना ही सहज परमात्म प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज चेक करो कि कितना न्यारे रहे, कितने प्यारे रहे, क्योंकि ये प्यार परमात्म प्यार है जो और कोई भी युग में प्राप्त हो नहीं सकता। जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं हो सकता। और कितना थोड़ा सा समय ये परमात्म प्यार की प्राप्ति का है।
तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है, तो कर रहे हो। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। कुछ खर्चा किया? वाह, कुछ खर्चा किया? क्या कुछ खर्चा किया? बाबा पूछते। खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या? भाई हमें खुशी मिली है, उसके आगे क्या खर्चा कर सकते हैं? खुशी तो अनमोल चीज है। तो यही खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था वो पा लिया। जो पाना था वो पा लिया ना। जब कोई चीज मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं। दूसरे को भी ये खुशी बांटते जाओ। जितनी बांटते जाते हो उतनी बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए वे अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है। क्योंकि दुनिया में तो हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हो, या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। सदा ये याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। अच्छा, ग्रुप नंबर 2, अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी है कि वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। जितना खाली होता है उतनी हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प की द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं है। संकल्प में भी स्वप्न में भी अचल, जरा भी हलचल नहीं हो। स्वप्न में भी, संकल्प में भी। प्रैक्टिकल की तो बात ही बात की, क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतना ये हलचल मर्ज होती जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो। जैसे शरीर का
ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, मर्ज नहीं होता। ऐसे ये ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। तो ये चेक करो, इमर्ज रहता है या मर्ज रहता है। इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी है, हर कर्म में वो नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि ये शक्तिशाली आत्मा है, ये शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता है हलचल से परे अचल। अचल घर आपका यादगार है। तो अपना ऑक्यूपेशन सदा, अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्व शक्तिमान हैं, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमजोर हैं। तो कमजोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्व शक्तिमान होगा। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो वो क्या अपनी बातें सुनाएंगे? कमजोरी की बातें सुनाते हैं ना। जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, तो इसका प्रमाण है कि कमजोर। आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है, संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो जाए और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको, इसको मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं। सोचा तो सही कि ये करेंगे, ये करेंगे, परंतु किया क्या? या नहीं आ सकते। कर्म तक आते हैं या नहीं आ सकते। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। तो ऐसे है या आह्वान करते हो, थोड़ा देरी से आती है। जब कोई बात पूरी हो जाती है, पीछे स्मृति में आए कि ऐसा नहीं, ऐसा करते तो इसको कहा जाता है समय पर काम में नहीं आई। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती है ना, हाथ को जब चाहो जहां चाहो वहां चला सकते हो। ऐसे ये सूक्ष्म शक्तियां इतनी कंट्रोल में हो, जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। ऐसे तो नहीं सोचते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनाते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला वाला, कोई उड़ती कला वाला, वह कभी उड़ती कला और कभी चढ़ती कला, कभी चलती कला हो जाते हैं। बदली होता है, वह एक रस आगे बढ़ते रहते हो। कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो। टाइम लगता है क्योंकि नॉलेजफुल हो, क्योंकि क्या हो, नॉलेजफुल हो ना। तो विघ्नों की भी नॉलेज है।
नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे, लेकिन हार खा लेंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो, फिर सारा दिन चेक करो। ग्रुप नंबर 3, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी बनो। अपने भाग्य का गीत सदा गाते रहो। सभी अपने भाग्य को देख हर्षित रहते हो। दिल में सदा ये गीत गाते हो कि वह मेरा भाग्य श्रेष्ठ भाग्य, कि कभी कभी गीत बजता है, कभी बंद हो जाता है। सदा एक रस गीत बजता है, या कभी स्लो हो जाता है, कभी तेज हो जाता है। सदा भाग्य के गीत गाते रहो, क्योंकि ये भाग्य किसने बनाया? भाग्य विधाता ने भाग्य बनाया। ऊंचे ते ऊंचे भगवान ने भाग्य बनाया। तो जब स्वयं ऊंचे ते ऊंचा है तो भाग्य भी ऊंचा बनाएगा। तो ये नशा और खुशी रहे कि भगवान ने श्रेष्ठ भाग्य बना दिया। और कितने जन्मों का भाग्य बनाया, जन्म जन्म के लिए भाग्य बनाया। सिर्फ 21 जन्म नहीं, लेकिन सारे कल्प के अंदर भाग्यवान रहे। 21 जन्म पूज्य बनते हो, फिर द्वापुर से पुजारी आपकी पूजा करते हैं, तो वो चैतन्य पूज्य राज्य अधिकारी बनते हो। द्वापुर से जड़ चित्र आपके पूजे जाते हैं, तो सारे कल्प का भाग्य है। अब अंतिम जन्म में भी अपने यादगार देख रहे हो ना। एक तरफ चैतन्य में आप हो और दूसरे तरफ आपके ही जड़ चित्र हैं। तो चित्र और चैतन्य दोनों सामने हैं। चित्र को देख करके भी खुशी होती है ना। तो ऐसे पूज्य बाप द्वारा बने हैं। सारे कल्प में कोई अपना चैतन्य रूप में जड़ चित्र देखे, ये नहीं होता। अगर देखते भी होंगे तो भिन्न जन्म होने के कारण जानते नहीं, लेकिन आप जानते हो कि ये हमारे ही जड़ चित्र हैं। माताएं जानती हो, आप सबकी पूजा होती है, तो चित्र और चैतन्य यही विशेषता है। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे, तीनों ही काल सामने हैं। माताएं सदा खुश रहती हो कि कभी कभी रहती हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा खुश जीवन। ब्राह्मण बने किस लिए? कभी कभी खुश रहने के लिए, सदा खुश रहने के लिए। तो कभी कभी खुश नहीं रहना, सदा खुश रहना बाप ने अविनाशी खजाना दिया है, कभी कभी का नहीं दिया। कभी बाप ने कहा है क्या कि कभी खुश रहना, कभी दुख आए तो कोई हर्जा नहीं। बाबा ने ऐसे कहा है कि कभी खुश रहो, कभी कभी दुख आ जाए तो कोई हर्जा नहीं, ऐसे कहा है बाबा ने? पूछ रहे हैं, अब कौन बताएगा? नहीं कहा, फिर भी जितना महारथी होगा, जितना शक्तिमान होगा, उतना ही सामने वाला विघ्न भी उतना ही शक्तिमान होगा ना भाई। कभी कभी टक्कर देने को आ जाता है।
तो मतलब बाबा ये चाह रहे हैं कि आपके जीवन में दुख नहीं आना चाहिए, बस बाबा का आर्डर समझो, फरमान समझो, आदेश समझो, चाहे प्यार समझो। सदा खुशी भाव, सदा शांत भाव, कभी कभी का वरदान नहीं होता। तो क्या करना है? सदा रहना है ना, या कभी कभी भी ठीक है, चलेगा? कभी कभी शब्द समाप्त कर दो, कभी कभी नहीं। क्या बोलना है? अभी अभी। हर घड़ी कहो अभी खुश हैं। आपका स्लोगन भी क्या है? अभी का स्लोगन है या कभी का स्लोगन? अभी का है ना, तो जिस घड़ी कोई देखे, कोई मिले, तो अभी अभी खुश नसीब है, ऐसे अनुभव करे। कभी कभी खुश रहने वाले क्या कहलाएंगे? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? तो सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी हो, सूर्यवंशी हो पक्का, यहां कहते हो सूर्यवंशी, वहां चंद्रवंशी बन जाएंगे। सदा सूर्यवंशी हो ना, भगवान के बनकर फिर भी चंद्रवंशी बने तो क्या किया? गायन है ना कि जब भगवान ने भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या? अगर आधा लेते हैं तो आधा समय सोए हुए थे, तभी नहीं लिया ना। तो फिर सुनना पड़ेगा कि जब भगवान अक्कल बांट रहा था तो तुम कहां सोए हुए थे? तो पूरा भाग्य लेने वाले हो कि आधा? आधा नहीं। तो डबल विदेशी कौन हो? सूर्यवंशी, एक भी चंद्रवंशी नहीं। पक्का? सोच लिया? ऐसे ही तो नहीं कह रहे हो। फलक से कहो कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? और कोई है क्या? आप ही हो ना। तो यह नशा रखो कि हम ही थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे। तीनों काल के लिए निश्चय, तीनों काल के लिए निश्चय है। तो सबसे तीव्र पुरुषार्थी कौन है? तीव्र पुरुषार्थी हो या कभी ढीला कभी तीव्र? सदा तीव्र, क्योंकि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। अगर साधारण पुरुषार्थी हैं और अंतिम घड़ी आ जाए तो धोखा हो जाएगा ना। इसलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ तो टाइम लगेगा ही, फिर तैयार हो जाएंगे। अंतिम घड़ी को नहीं देखो, लेकिन अपनी अंतिम घड़ी को का कोई भरोसा नहीं। इसलिए एवर रेडी, तो डबल विदेशी एवर रेडी है। करना ही क्या है? कोई काम रह गया है क्या? म्यूजियम बनाना है। म्यूजियम बनाना होगा तो कोई भी बना देगा। आप तो एवर रेडी हो ना, कि म्यूजियम के बाद एवर रेडी होंगे। ये काम तो मैं पूरा करके जाऊं ना, टाइम इंतजार करेगा।
मौत इंतजार करेगी, कर ले बेटा तू, मैं खड़ी हूं, इसको, इस म्यूजियम को तो पूरा बना दे, या इस आत्मा को पूरा कोर्स करा दे। या तूने ये काम करना था, फटाफट कर ले, बस मैं खड़ा हूं, घर चलना है। कि म्यूजियम के बाद एवर रेडी होंगे, अपनी स्थिति सदा उपराम, अब भी जो होगा वो अच्छा। ऐसे रेडी हो या सोचना पड़ेगा कि ये कर ले, ये कर ले, नहीं, सदा निर्मोही और निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, इसको एवर रेडी कहा जाता है, इसको एवर रेडी कहा जाता है। माताएं एवर रेडी हैं या थोड़ा मोह है, पोतरे धोत्रे में मोह है, ये करना है, ये संभालना है, ये करना है, ये संभालना है। पांडवों का मोह है जेब खर्च में, हम खर्च में मोह कमाना है, खाना है, खिलाना है, ये नहीं। सोचते हो न्यारे हो गए हैं हो, या थोड़ा थोड़ा मोह है, नष्टो मोह, अर्थात सर्व से न्यारे और बाप के प्यारे। तो सदा क्या याद रखेंगे, हम ऊंचे ते ऊंचे भाग्यवान हो, याद सदा अपने को भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखते हो, दिखाई दे। अच्छा, ग्रुप नंबर 4, राज ऋषि अर्थात स्वराज्य के साथ साथ बेहद के वैरागी बनो। अपने को राज ऋषि समझते हो, राजा भी और ऋषि भी। स्वराज्य तो मिला तो राजा भी हो, क्योंकि स्वराज्य मिला है तो आप क्या बन गए हो, स्वराज्य मिल गया तो राजा भी हो। साथ साथ पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला तो पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी भी हो, और साथ साथ पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला तो क्या बन गए, बेहद के वैरागी भी हो। इसलिए ऋषि भी हो, एक तरफ राज्य दूसरे तरफ ऋषि, अर्थात बेहद के वैरागी, तो दोनों ही हो। बेहद का वैराग्य है या थोड़ा लगाव है, थोड़ा थोड़ा लगाव है। अगर कहां भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहां भी लगाव है तो आप राज ऋषि नहीं, ना राजा ना ऋषि। क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, लगाव हो नहीं सकता। अगर कहां भी संकल्प मात्र थोड़ा भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं कहेंगे। अगर लगाव है तो दो नाव में पांव हुआ ना, थोड़ा पुरानी दुनिया में, थोड़ा नई दुनिया में। इसलिए एक बाप दूसरा ना कोई, क्योंकि दो नाव में पांव रखने वाले क्या होते, ना यहाँ के ना वहां के। इसलिए राज ऋषि, राजा बनो और बेहद के वैरागी भी बनो।
63 जन्म अनुभव करके देख लिया ना, तो अनुभवी हो गए। फिर लगाव कैसा? अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते। सुनने वाला, सुनाने वाला धोखा खा सकता है, लेकिन अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। तो दुख का अनुभव अच्छी तरह से कर लिया है ना, फिर अब धोखा नहीं खाओ। ये पुरानी दुनिया का लगाव सोनी हिरण के समान है। यह शोक वाटिका में ले जाता है। तो क्या करना है? थोड़ा थोड़ा लगाव रखना है। अच्छा नहीं लगता, लेकिन छोड़ना मुश्किल है। खराब चीज को छोड़ना और अच्छी चीज को लेना मुश्किल होता है क्या? अगर कोई सोचता है कि छोड़ना है तो मुश्किल लगता है, लेना है तो सहज लगता है। तो पहले लेते हो, पहले छोड़ते नहीं। लेने के लिए आगे, ये देना तो कुछ भी नहीं है। तो क्या क्या मिला है? वे लंबी लिस्ट सामने रखो। सुनाया है ना कि गीत गाते रहो। पाना था वो पा लिया, काम क्या बाकी रहा? तो ये गीत गाना आता है मुख का नहीं, मन का। मुख का गीत तो थोड़ा टाइम चलेगा, मन का गीत तो सदा चलेगा। अविनाशी गीत चलता ही रहता है, ऑटोमेटिक है। अच्छा, ये वैरायटी ग्रुप है, वैरायटी फूलों का बगीचा अच्छा लगता है। कहां कोई के, कोई कहां के, लेकिन हैं एक माली के। एक के हैं और एक हैं, ये तो सेवा के अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हुए हैं। नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होगी? अच्छा, ग्रुप नंबर 5, सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले ही तपस्वी हैं। सभी अपने को तपस्वी आत्माएं अनुभव करते हो। तपस्वी अर्थात सदा अपनी तपस्या में रहने वाले। तो तपस्या क्या है? एक बाप दूसरा ना हो, ऐसे तपस्वी हो, या दूसरा तीसरा भी कोई है। तपस्वी सदा आसनधारी होते, कोई ना कोई आसन पर तपस्या करते। तो आपका आसन कौन सा है? स्थिति आपका आसन है। जैसे एक रस स्थिति, ये आसन हो गया। फरिश्ता स्थिति, ये आसन हो गया। तो आसन पर स्थित होते हैं ना, बैठते हैं अर्थात स्थित हो जाते हैं। तो इन श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित हो जाते हो, टिक जाते हो, इसी को आसन कहा जाता है। स्थूल आसन पर स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन ये श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर मन बुद्धि को बिठाना है। मन बुद्धि द्वारा इन स्थितियों में स्थित हो जाते हो, अर्थात बैठ जाते हो। ऐसे तपस्वी हो तो अच्छा आसन मिला है ना। यहाँ है आसन, फिर भविष्य में मिलेगा सिंहासन। तो जितना हो, जितना आसन पर स्थित रहते हो, उतना ही सिंहासन पर स्थित रह सकता है। जितना समय चाहो, जब चाहो तब आसन रूपी स्थिति में स्थित होते हो ना। होते हो या हलचल होती है। क्या होता है?
जैसे देखो शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो हलचल करेगा ना, ऐसे मन हलचल तो नहीं करता। अचल है या हलचल भी है कि दोनों है, सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल और कभी अचल है तो सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो सदा का राज्य भाग्य लेना है या कभी कभी का, और स्थित सदा होना है या कभी कभी। जितना भी कोई हिलावे लेकिन आप अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है। कभी परिस्थिति वार कर लेती है तो सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल या स्वस्थिति पावरफुल। तो इस स्थिति से कमजोर से शक्तिशाली बन जाएंगे, कमजोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। आप तपस्वी आत्माओं की स्थिति का याद कर आजकल के तपस्वियों ने कॉपी की, लेकिन उल्टी की। आप तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हो, और आजकल के क्या करते हैं, एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहां एक रस स्थिति और कहां एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना। आपका कितना सहज है और उन्हों का कितना मुश्किल है। तो सहज योगी होना, एक को याद करना सहज है, व अनेकों को याद करना सहज है। तो द्वापर से क्या किया, अनेकों को याद किया, और अभी क्या करते हो, एक को याद करते हो ना। एक को याद करना सहज है या मुश्किल है। माया आती है, आएगी तो अंत तक, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। माया आए तभी तो माया जीत बनेंगे ना। तो माया का आना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार खाना कमजोरी है। तो माया जीत होना, सदा ये याद रखो कि अनेक बार के विजयी हैं, सदा विजयी रहेंगे। अच्छा, ग्रुप नंबर 6, सदा इसी स्वमान में रहो कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। इस समय अर्थात संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह कल्याणकारी युग है और कल्याणकारी आप आत्माएं हो। तो सदा ये अपना स्वमान याद रखो रहता है कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूं। संगम युग पर विशेष कर्तव्य ही है कल्याण करना। पहले स्वयं का कल्याण और साथ साथ सर्व का कल्याण। तो ऐसे कल्याण करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो। किसी के वायुमंडल को का प्रभाव तो नहीं पड़ता है। दुनिया का वायुमंडल है अकल्याण का और आपका वायुमंडल है कल्याण करने का। तो अकल्याण का वायुमंडल शक्तिशाली या कल्याण का वायुमंडल शक्तिशाली। तो आपके ऊपर औरों को का वायुमंडल
प्रभाव नहीं कर सकता। वो कमजोर है और आप शक्तिशाली। आप क्या हो? शक्तिशाली हो। तो शक्तिशाली कमजोर के ऊपर जीत प्राप्त करता है, कमजोर शक्तिशाली के ऊपर जीत नहीं प्राप्त करता। कैसा भी तमोगुणी वायुमंडल हो, लेकिन आप सर्वशक्तिमान बाप के साथी हो। जहां भगवान है वहां विजय है। तो वायुमंडल को बदलने वाले हो। चैलेंज की है ना कि हम विश्व परिवर्तक हैं, तो कल्याणकारी युग है। कल्याणकारी आप आत्माएं हो और कल्याणकारी बाप है। तो कितनी शक्ति हो गई? समय की भी शक्ति, स्वयं की भी शक्ति और बाप की भी शक्ति। तो ये याद रखो, दुनिया के लिए अकल्याण का समय है, आपके लिए कल्याण का समय है। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता है और आपको विनाश के साथ स्थापना सामने है। तो सदा दिल में ये श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करो कि स्थापना हुई की हुई, अपना भविष्य स्पष्ट है ना। जैसे वर्तमान स्पष्ट है, ऐसे ही भविष्य भी स्पष्ट है। शक्तियों को तो नशा होना चाहिए कि संगम युग विशेष शक्तियों का युग है। संगम पर ही बाप शक्तियों को आगे करते हैं। पांडवों को भी खुशी होती है ना कि शक्तियां आगे हैं, तो हम आगे हैं ही। सदा मन में यही शुभ भावना रहती है कि सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाले, इसलिए प्रकृति जीत, माया जीत कहलाते हैं। क्योंकि पुरुष हो ना, आत्मा पुरुष है, तो आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बनती है। प्रकृति भी सुखदाई बन जाती है। इस समय देखो प्रकृति कितना दुख देती है। थोड़ा सा भी तूफान आया, थोड़ा सा धरनी हलचल में आई, तो कितनों को दुख मिलता है। तो आपके लिए सुखदायी प्रकृति है और लोगों के लिए दुखदायी। कोई भी दुख की घटना देखते हो, सुनते हो, तो दुख की लहर आती है। कभी पोत्रा धोत्रा दुखी होता है तो दुख की लहर आती है। पूछ रहे हैं, बता दो। कोई आपका पोत्रा दोत्रा दुखी हो तो आप दुखी होते हो? बाबा का भाई सब कुछ। हाँ जी, हम तो दुखी होते ना भाई जी, बाबा के पोतरे दोतरे हम ना, हमारे ना। नहीं, आपके पोतरे दोतरे को कोई तकलीफ हो तो आपको दुख होगा? नहीं होता। हाँ, हमें बाबा नहीं के होता। बच्चे बनाए ना हमने, तो सब कुछ बाबा पर छोड़ दिया। बस। बाबा की अब वो जितना समय उसने हमारे साथ रहना है, जितना उसने डॉक्टरों को कर्जा देना है, वो दिलाएगा। दुख धाम, दुख की लहर आती है, दुख धाम से न्यारे हो गए ना, संगम पर हो या कलयुग में हो। दुख धाम से किनारा कर लिया या थोड़ा थोड़ा दुख धाम से अभी लगाव है, बिल्कुल न्यारे हो गए या हो रहे हो, तो सदा समय और स्वयं को याद रखो। स्वयं भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी,
तो इस समय इस समृद्धि से सदा ही माया जीत और प्रकृति जीत रहेंगे। जरा भी हलचल नहीं हो तो अचल भी हो, अडोल भी हो, अटल भी हो, कोई इस निश्चय से टाल नहीं सकता। अच्छा, सभी उड़ती कला वाले हो ना, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। हम तो भाई जी हम शायद